बोर्ड मास का जो रूल हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने बोर्ड मास, ठीक है जी। और वीक का मतलब था वेनिकुलम, एंड बी से आएगा आपका ब्रैकेट, ओ से आएगा ऑफ, डी से आएगा डिवाइड, एम से आएगा मल्टीपल, ए से आएगा एडिशन, एस से था सब्सट्रैक्ट। यानी कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमें क्या करना है, सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट यहाँ पे एक छोटी सी ब्रैकेट है, फिर यहाँ से एक बड़ी ब्रैकेट दिख रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसके अंदर भी अंदर वाली ब्रैकेट देखेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो मुझे इसके अंदर भी एक और ब्रैकेट मिल रही है यहाँ पे, तो मुझे सॉल्व करना है ये वाला। 13 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 10, 25 में से 10 जाएंगे तो बनेंगे मेरे पास 15। इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व किया तो बना मेरे पास 15। पीछे थे मल्टीपल माइनस के 10, माइनस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 150। तो यानी कि इस पूरी नंबर को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो नंबर कितना आया मेरे पास, माइनस के 150 आए हैं। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करना है मुझे। अब आगे, आगे था भाग, और भाग के लिए क्या बोला है, माइनस के 5। तो माइनस से माइनस खत्म, 5 से काटेंगे तो 30 पे। यानी कि इस पूरे नंबर को जब मैंने सॉल्व किया तो नंबर को सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ रहा है, 30 आ रहा है। अब पीछे देखेंगे, पीछे था 30 के पीछे था 1/5, वो भी इसमें था आपका ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इस प्रकार से बन जाएगा 1/5। 5 से काटेंगे तो ये 6 पे चला जाएगा। और पीछे कितना नंबर था, 4 नंबर था, तो 4 + 6 करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। इस तरीके से हमें क्या करना था, इसका आंसर निकालना था। ठीक है जी। अगला वाला क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। ये भी सेम था कि 22 माइनस करना था, तो मुझे ना यहाँ से ब्रैकेट दिख रही है यहाँ पे, और इसके अंदर भी ना मुझे ब्रैकेट दिख रही हैं ये वाली। तो मैं करूँगा पहले यहाँ पे सॉल्व, क्योंकि भाग है, इसके अंदर पहले ब्रैकेट सब सॉल्व करूँगा तो माइनस के 48, ये जो माइनस माइनस अंदर होंगे तो प्लस के आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस के हैं। अब इसके बाद था भाग, तो भाग करेंगे माइनस के 16, ठीक है। इस तरीके से 16 से काटेंगे 3 पे चला जाएगा, यानी कि -5 और माइनस से मल्टीपल भी करेंगे तो -3 ही रहेगा। -5 और -3 को करेंगे तो कितना बनेगा, -8 बन जाएँगे। और पीछे था माइनस के 1/4 से क्या हो रहा था, मल्टीपल भी हो रहा था। तो मल्टीपल कर लेंगे माइनस से, सॉरी ये मल्टीपल हो रहा है ना, माइनस के 1 है। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 बचेंगे। यानी कि 22 में से मुझे क्या करने हैं, 2 क्या करने हैं, माइनस करने हैं। सॉरी ये माइनस के थे ना, मैंने माइनस के यहाँ पे लगा दिए थे ना, कि जैसे मैं इसको ना एक बार फिर से करता हूँ यहाँ पे, कि इसको सॉल्व करके कितना नंबर आ रहा था मेरे पास, 16। 16 से काटेंगे 3 पे, तो ये माइनस के थे और ये प्लस के थे। प्लस के 48 को मैंने जब माइनस से 16 से करूँगा तो कितना बनेगा, 16 48 बनता है। यानी कि माइनस के 3 बना था यहाँ पे, माइनस के 3 थे। पीछे थे माइनस के 5, -5 -3 करेंगे तो माइनस के कितने बनते थे, 8 बने हैं। और पीछे क्या था नंबर, जब मैंने इसको सॉल्व किया 22 माइनस 1/4 मल्टीपल में कितना आएगा, माइनस के 8 आएंगे। अब यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से 2 चला जाएगा। अब मेरे पास आया क्या, ये माइनस माइनस करेंगे ना यहाँ पे, 22 में माइनस करेंगे, आगे आपका क्या है, माइनस के 2 बचेंगे यहाँ पे, यानी कि 2 बन जा 2, और माइनस के हैं, ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर, 24 आ जाएगा। इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 24 बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही था आपका, 80 भाग था 16, 80 को मुझे भाग करना है 16। तो जब भी कभी कंफ्यूजिंग हो ना इस तरीके की, 16 फिर से भाग है 8, कि करना क्या है, इस तरीके से नहीं करेंगे। हमें ना इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है, 80 भाग को जब हम करते हैं ना तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/16, मतलब नीचे ही तो आएगा ना इसके। फिर भाग हो रहा है इस 16 के नीचे, हम इस तरीके से लिख लेंगे। आगे फिर से भाग है तो 1/4 लिखेंगे, फिर भाग है तो 1/2, यानी कि इनका साइन करके हम इन्हें किसमें रख लेते हैं, आपका रेसिप्रोकल नंबर में लिख लेते हैं। सभी रेसिप्रोकल में आ गए। अब जो जो नंबर कटते होंगे वो नंबर हम काट लेंगे। 8 से 10 पे चला जाएगा, फिर मैंने ना इसे काटा 2 से, 2 से काटेंगे तो कितना, 5 पे चला जाएगा। ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेंगे 16, और 4 को करेंगे तो 64। तो 5/64 क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। अगला वाला भी क्वेश्चन सेम ही है, तो मतलब 7 है, हम उल्टा कर लेंगे 1/14 एंड 1/7। इन सभी के नीचे क्या है, भाग है, तो मतलब भाग होगा नीचे। 7 है मल्टीपल 1/49 कर लेंगे, 1/7 कर लेंगे। अब देखिए 7 से काटेंगे 7 चला जाएगा, यहाँ पे 7 से काटेंगे ये 7 पे जाएगा, या 7 7 काट लेते हैं। तो मेरे पास बचा यहाँ पे 1/14 डिवाइड बाय 1 बाय, जैसे मैंने 7 काटा था तो 49 वैसे का वैसा ही रह जाएगा।
ये नंबर, ये जब नंबर उल्टा करेंगे तो नंबर ऊपर चला जाएगा आपका, 49 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा। जिस नंबर से कटता होगा उस नंबर से काट देंगे। 7 से काटा तो 7 7 49 होते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 बनेगा, फिर आपका पॉइंट लग जाएगा, फिर 5 पे आ जाएगा। मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3.5 आ जाएगा इसका आंसर आपका। ठीक है जी। अगला वाला क्वेश्चन भी सेम ही था, 63 है। अब यहाँ से भी हमें क्या करनी है, ब्रैकेट को ओपन करना होता है। सबसे पहले मुझे ब्रैकेट्स दिखी हैं यहाँ पर और यहाँ पर दिख रही हैं ब्रैकेट्स। तो सबसे एंडिंग से करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ से कितना आंसर बनेगा। -2 मल्टीपल -1 मल्टीपल हो रहा है तो प्लस के कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। पीछे था प्लस के 5, तो प्लस के 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7। बाहर था 3, 3 से मल्टीपल भी हो रहा है तो 21। यानी कि इस पूरे नंबर को सॉल्व करके मेरे पास कितना नंबर आया, 21 नंबर आ रहा है। पीछे नंबर था भाग, तो 21 के पीछे आ रहा है भाग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 3 जाएंगे तो 5। पीछे था माइनस, तो माइनस लगाएंगे। इसके पीछे भी था माइनस के 2, -2 -5 करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस के 7। ठीक है जी। और पीछे हो रहा है यहाँ पे मल्टीपल, तो ये आपका मल्टीपल हो रहा है -3 मल्टीपल हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 21, यानी कि यहाँ पे आ गया 21। पीछे था माइनस, माइनस लगाएंगे, 63 आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे पता होता है ना, पहले माइनस करते हैं या फिर भाग करते हैं, तो मुझे इतना पता है कि पहले क्या करते हैं आपका, भाग करते हैं। ब्रैकेट ओपन कर ली, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे आपका, भाग करेंगे पहले। 63 माइनस 21 अपॉन 21 बना। अब यहाँ से ये वाला नंबर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो 63 में माइनस 1 करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 62 आएगा। तो यहाँ पे 62 बनना चाहिए था। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा है। एक बार चेक करते हैं फिर से कि कहाँ पे गलती हुई थी। एक बार चेक करते हैं, मुझे बताना कि कहाँ पे हमने गलती की थी इसमें। चलिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। मेरा भी इतना आया था सर ये। हाँ, एक बार फिर से बोलना कि क्या बोला आपने। सर मेरा भी इतना यही आया था जैसे आपने किया ना सेम, मैंने भी यही 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 आंसर आया था। 14 नहीं आ रहा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हो सकता है कि एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है कि सेम आंसर आ रहा है, तो ये आंसर यहाँ पे गलत लगे हों, ऑप्शन गलत दे रखे हों यहाँ पे ना। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कि इतना ही आंसर आता है तो ठीक होगा, क्योंकि आपका भी सेम ही आंसर आ रहा है तो आंसर सही ही होगा। तो देखिए, माइनस माइनस को मल्टीपल किया तो मेरे पास आया, माइनस माइनस खत्म करेंगे, मेरे पास आया यहाँ के 2, और यहाँ से आ जाएंगे 5, 5 प्लस 2 करेंगे तो बनता है 7। 7 को बाहर 3 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 21। इस पूरे नंबर को सॉल्व करके आ गया 21, और 21 के पीछे था नंबर आपका भाग। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ना, ये जो आपका बेनिकुलम लगा है, ये माइनस के ऊपर नहीं है, सिर्फ 8 के ऊपर है। 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बनता है, 5। ठीक है। अब इसके पीछे था माइनस, और पीछे था 2, और इसके पीछे भी था माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर बचा। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया अंदर तो बचा मेरे पास माइनस के 7। अब ये ब्रैकेट थी, इसके बाहर भी एक और ब्रैकेट मुझे मिल रही है, माइनस के 3। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 7 और 7 कट जाएंगे, 21 बनेगा यहाँ से। अब ये तो 21 बन गया, इसके पीछे अब देखो, इस पूरे नंबर को सॉल्व करके कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, 21 भाग 21, और इसके पीछे था 63। ठीक है जी। 21 से 21 भाग कट जाएगा तो 63 माइनस के कितना आ जाएंगे, 1। और 62 ही आंसर है। हाँ, पहले भी यही आंसर निकला था और यही वाला इसका आंसर निकलागा। ठीक है आदित्य, इसका आंसर 62 ही होगा जो आपने निकाला है। जी सर आपको जी। चलिए देखिए, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन। 29 माइनस, ये वाला भी देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ पहले इस नंबर को, कि 3 है मल्टीपल 5 करेंगे प्लस -3 मल्टीपल में ये आपका नंबर है। तो मैं पहले इस ब्रैकेट के अंदर भी अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, इसके अंदर मुझे मिल गया यहाँ पे प्लस के बाद ये मल्टीपल में माइनस माइनस खत्म, और 3 को 2 से करेंगे 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना नंबर आएगा, 11। यहाँ पे 11 बन गया। इसके बाहर भी क्या नंबर मुझे दिख रहा है आपका, 3 दिख रहा है, तो 3 मुझे मल्टीपल कर लेना है, तो यहाँ से बनेगा 33। यानी कि इस पूरे नंबर को सॉल्व करके मेरे पास नंबर आया 33। अब पीछे वाली सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की है। अंदर से अंदर वाली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि यहाँ से मुझे दिख रही है यहाँ तक की। 7 में से 3 जाएंगे तो मुझे पता है 4 आएगा, 4 है।
जब 4 बाहर निकालेंगे तो 6 में से 4 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब जब इसको सॉल्व किया मैंने यहाँ तक का तो आंसर आया मेरे पास 2। जैसे इसको ओपन किया तो बाहर ना -2 क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं यहाँ पे। तो -2 है और बाहर अंदर 2 बचा था मेरे पास। तो 2 को 2 से करेंगे तो कितना नंबर आ गया, 4। और माइनस के 4 आए हैं और बाहर कितनी है, माइनस है और 29 है। ठीक है जी। तो देखिए जी यहाँ से ना 29, ये माइनस अंदर ले जाऊंगा मल्टीपल करूंगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, प्लस के 4 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ना मुझे करना है अब भाग। तो भाग मेरे पास क्या है, 4 को भाग करना है 33 से। अब ये ना पूरा कंप्लीटली भाग नहीं होगा यहाँ पे। मैं एक बार फिर से रीचेकिंग कर रहा हूँ कि इसमें ये जो कैलकुलेशन हुई है ठीक हुई है या फिर नहीं। मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ। 7 में से 3 जाएंगे 4, 4 को आगे ले जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 2 आएगा। ठीक है जी, 2 आ गया, बिल्कुल सही है, 2 तो यहाँ पे ठीक है, 2 आ गया। 2 को 2 से अंदर मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 4 आ जाएंगे क्योंकि प्लस के थे। तो मेरे पास आ गए 4, 4 आ जाएंगे, 2 2 जा 4 एंड माइनस के 4 आ गए। माइनस के 4 बाहर से ये नंबर है तो हमें भाग करना था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो प्लस के 29 प्लस के 4/33। तो मेरे पास तो ये वाला नंबर बन रहा है। अब ये भाग नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं पॉइंट में निकलेगा आंसर, या तो पॉइंट्स में निकलेगा या तो इसे फ्रैक्शन में इसका आंसर बनेगा। तो देखिए क्या बनेगा इसका आंसर, तो 29 है, ये क्रॉस मल्टीपल होगा 33 एंड क्रॉस में मल्टीपल करके 29 प्लस 33 प्लस आपका 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर बनना चाहिए था, ये इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा आई थिंक। हाँ मुझे आदित्य इसमें बताएंगे आप कि क्या आपका ये वाला सॉल्व किया था, इसका आंसर कितना निकाला था आपने। सर आ गया था 1 इसका। इसमें 1 आ गया था, जी सर। ये ऐसे निकाला था। जी सर, 33 आया था, दूसरी साइड भी 33 आया था सर। दोनों तरफ 33, हाँ 33 तो आएगा यहाँ पे ना, 29 और 4 33 ना, और सॉरी यहाँ पे भाग था ना, मैं यहाँ पे भाग तो भूल ही रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी तरफ था 33, 29 और 4 करेंगे तो 33, 33 भाग 33 करेंगे तो ये कट जाएगा, एक ही तो बचेगा यहाँ पे ना। ठीक है ठीक है, मैं इसको ना 29 को अलग से देख रहा था और भाग को अलग से देख रहा था, नहीं ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, 1 ही इसका राइट आंसर है, 1 ही आएगा इसमें। चलिए ठीक है, मैं एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से हमें अटेंड करने होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ना, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, मान लेते हैं कुछ भी नंबर ले लो, 3.99 ले लो, या मल्टीपल में ना एक नंबर एक्स एक्स को ले लो कि एक एक्स होगा, फिर आप ना 119 ले लो, इसमें भी पॉइंट ले लो और 94 लिख लो साथ में। और मान लेते हैं कि एक नंबर है 7.99 का क्यूब ले लेते हैं। अगर मुझे ना इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाना हो ना, अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए ना हमें ध्यान में रखना है, अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना हो तो पॉइंट के बाद देखना है कि पॉइंट के बाद क्या नंबर आ रहा है। अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा हुआ, 5 से ज़्यादा हुआ, मान लेते 6 7 8 9 हो गया, तो उसे हम अगले वाले नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये पॉइंट 5 से छोटा हुआ, मतलब कि 5 से डिक्रीजिंग में हुआ, माइनस में हुआ, जैसे कि 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, तब तो हम उसी नंबर को रखेंगे। मतलब ये है कि हम क्या ढूंढते हैं वहाँ पे, सबसे नियरेस्ट नंबर ढूंढते हैं, सबसे नज़दीक कौन सी वैल्यू है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 25 और 20 के नज़दीक कौन सी वैल्यू रहेगी, मान लेते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँगा 24, कि 24 25 के नज़दीक है या 20 के नज़दीक है, तब आप बोलेंगे कि सर 24 जो है ना 25 के सबसे नियरेस्ट है। तो 24 के लिए अगर मुझे कोई वैल्यू लगानी भी होगी ना एज अ अप्रोक्सीमेशन में, अंदाजे के लिए, तो मैं क्या लगाऊंगा वहाँ पे, 25 के आसपास है, क्योंकि 24 इससे दूर है। इसी प्रकार से अगर मैं 99 बोलूँ और मैं आपको बोलूँ कि क्या ये 100 से नज़दीक है या 50 के नज़दीक है, तब आप बोलेंगे कि सर ये जो 99 है 100 के नज़दीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में भी हम क्या करते हैं, सबसे नज़दीक वाले को हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, यानी कि आइडिया लेते हैं। तो ना मुझे एक चीज़ यहाँ से पता चली कि जब भी पॉइंट के बाद 5 आए, सॉरी 5 ना आकर 5 से ज़्यादा आए, 6 7 8 आए, 5 से ज़्यादा आ जाएँ, 9 तक आ जाएँ, तो मुझे अगले वाले नंबर में उसे क्या कर देना होता है, कन्वर्ट।
अगर नंबर वही वाले आए 4 3 2 1 आ जाए, पीछे वाले नंबर में आ जाएं, 5 से छोटे आ जाएं, तो मुझे उसी नंबर को वैसे का वैसा ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है, कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी है। और अगर कभी 0.5 ही आए, और कभी अगर 0.5 ही आए, तो मुझे ना उस नंबर को वैसे का वैसा ही लिखना है, ना तो इंक्रीजिंग करनी है, ना ही उसे मुझे उसी नंबर में लिखना है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे। 3.99 था, इसे हम क्या लिखेंगे, अब पॉइंट के बाद देखो ना 5 से ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा 3.99 जो नंबर है ना, इसमें बस 0.1 अगर मैं ऐड कर देता तो वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4 में। तो मैं बोलूँगा ये जो नंबर था ना, किसके आसपास नंबर है, 4 के बिल्कुल नियरेस्ट है। या तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, या तो मैं बोलूँगा कि पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा नंबर आया तो ये अगले वाले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 का क्या बन गया, 4 बन गया। मल्टीपल करेंगे, एक्स प्लस आगे क्या नंबर था मेरे पास, 119.94 था, तो ये भी नंबर 120 के बिल्कुल आसपास है। मैं बोलूँगा 7.99 है, तो ये भी नंबर 8 के बिल्कुल नज़दीक है, तो इस तरीके से हम लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा तो 4x बन जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे बन जाएगा 480 बन जाएगा, तो 64 64 अठे 512 बन जाएगा। 4x की वैल्यू निकालनी होगी, 512 माइनस के 480 बन जाएगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, तो यानी कि 12 चौके 48, 480 बन जाएगा यहाँ से, और ये नंबर भी बन जाएगा। अब 4x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 80 20 20 और आपका 30 एंड 32 बन जाएगा। x की वैल्यू जो निकालेंगे वो हम 8 निकालेंगे, कि x की वैल्यू कितनी रही होगी, इसमें आपकी 8 रही होगी। इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं नंबर्स को। ठीक है, अब ये वाला भी एक क्वेश्चन था कि 87 भाग करना था। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ पे जाके क्लोज है, इसके अंदर भी मुझे क्या मिल रही है, एक ब्रैकेट मिल रही है। तो पहले ऑफ बाद में होता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके अंदर भी अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 से 7 7 आगे जाएगा। ऑफ सॉल्व करेंगे तो 49, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो 49 बचा है इन सभी की जगह पे। अब पीछे क्या था, 7 था, तो मुझे पता है भाग तो बाद में करते हैं, पहले तो मल्टीपल करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 63 ऑफ का मतलब होता है 7, फिर हमें करनी है भाग इससे 49 से। तो इस नंबर को, क्योंकि इसके पीछे तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा ना, तो यानी कि ये नंबर सारा एक साथ ही सॉल्व होगा, तो 49 नीचे लिख लेंगे यहाँ पे लिखने की बजाय। तो मैं 7 से काटूंगा, 7 से 7 पे चला जाएगा, 7 से फिर से जाएगा 9 पे, यानी कि इस सारे नंबर को सॉल्व करके मेरे पास कितना नंबर आएगा, 9 आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 9, और इससे पीछे नंबर क्या बचेगा, प्लस 1/5 है, ऑफ का मतलब होता है 100, मल्टीपल, और 5 से काटेंगे तो 20 पे चला जाएगा, क्योंकि पहले ऑफ सॉल्व कर लेंगे। तो 5 को मैं यहाँ पे काटूंगा तो कितना बन गया, 20 प्लस 9, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास बन गया 29, और इससे पीछे था भाग ऊपर और था 87। जब मैं इसको 3 पे काटूंगा तो ये पूरा नंबर आपका चला जाता है, 29 यहाँ आपका 87 होता है, तो ये इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको ट्राई करते हैं। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन में मैंने एक पिछले कल भी बोला था, मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ अप्रोक्सीमेशन के लिए। जैसे कि 144.01 डिवाइड बाय एक्स ले लें, प्लस 44.01% ले लें, एंड ऑफ 249.99 ले लें, एंड 108.09 ले लें। अब ये भी आपका अप्रोक्सीमेशन में है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो सेम तरीके से करेंगे। 144 के लिए हम क्या मानेंगे, 144 ही रखेंगे यहाँ पे, 144 डिवाइड बाय एक्स, 44.01 है तो मतलब 44 का 44 ही रहेगा, परसेंट का मतलब होगा परसेंट ही रहेगा। ठीक है जी, 44% ले लेंगे इसे। ठीक है जी, एंड देन इसके बाद है ऑफ, है मेरे पास, आगे है ऑफ, ऑफ का मतलब होगा मल्टीपल, तो पहले मल्टीपल ये करना है मुझे आपका 249। अब 249 को हम क्या लिखेंगे, 250 लिख लेंगे, क्योंकि नियरेस्ट किसके हैं, आपके 250 के हैं। 108 का 108 ही रहेगा। अब देखिए, जब ये नंबर को सॉल्व करूंगा तो नंबर कितना आएगा, 144। सबसे पहले ना मुझे ये वाला प्लस वाला सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल भी हो रहा है, तो यानी कि 44/100 लिखेंगे, मल्टीपल 250 लिख लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 25, 5 से 2 पे, 2 से काटेंगे तो 22 पे चला जाएगा। इस नंबर को काट के कितना नंबर आया, 22 आया।
अब 144/x, इस 22 को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कर लेंगे। अब देखिए माइनस जब मैंने किया यहाँ पे, तो मेरे पास 144 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 8 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेंगे 14। तो 14 में जब आपके 100 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना नंबर आ जाएगा, लगभग 86 नंबर आ जाएगा। 86, और जब x दूसरी तरफ जाएगा और 86 यहाँ आ जाएगा तो नंबर मेरे पास बनेगा 86 इक्वल टू एक्स। जो जो नंबर कटते होंगे वो नंबर काटेंगे, या तो फिर यही वाला आंसर बन जाएगा। काट के जो भी नंबर बनेगा वो इसका क्या बनेगा, आंसर बनता है। ये किसके लिए किया हमने क्वेश्चन, आपका अप्रोक्सीमेशन के लिए किया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है जी। मोहित आदित्य मुझे जल्दी से बताना कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं हुए थे आपके। सर ये वाला। अच्छा यही वाला, ठीक है। देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास है 36 माइनस 2, और अंदर मुझे क्या मिल गई, ब्रैकेट। अच्छा कई बार ना हमें जब कोई शीट में शेयर करूंगा एज अ बोर्ड मास या सिंप्लीफिकेशन की ना, तो वहाँ पे अगर कभी आपको स्टार मिल जाए तो स्टार का मतलब होता है मल्टीपल। तो इस ब्रैकेट के अंदर भी ना मुझे क्या करना है, बोर्ड मास अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मिला 2 × 2 मतलब 4, यहाँ पर भी मल्टीपल हो रहा है आपका। अच्छा मल्टीपल से पहले ना हम करते क्या हैं, भाग करते हैं। तो मैं पहले मल्टीपल नहीं करूँगा क्योंकि बोर्ड मास में मुझे पता है कि बोर्ड मास जब हम लगाते हैं तो मल्टीपल बाद में होती है, पहले डिवाइड होता है। तो कहीं पर भाग हो रहा होगा ना, पहले मुझे भाग करना था। तो मैं पहले 4 से ना यहाँ पे काट लूँगा 3, क्योंकि 12/4 मल्टीपल 3 रहेगा। फिर मानी सा 2 × 2 तो वो नंबर तो 4 ही रहेगा। तो मैंने 4 से काट लिया 3 पे, तो यानी कि इस नंबर को सॉल्व किए यहाँ तक तो आया मेरे पास 9, और जब मैंने यहाँ पे किया तो नंबर आया मेरे पास 4। तो 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, और पीछे था 20। तो 20 में यहाँ पे पूरे नंबर को सॉल्व करूँगा तो आएगा मेरे पास 25। तो यानी कि 36 माइनस के 2 इंटू 25, क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो जैसे 25 आया तो मैं इसको यहाँ से क्या लगाऊंगा, आंसर लगाऊंगा। 36 माइनस के 50, यहाँ से कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। तो 36 में से 50 जाएंगे तो माइनस के 14 बनेंगे आंसर। आंसर में माइनस के 14, जबकि यहाँ पे कितना बोला है आपका, माइनस के 4 बोला है। आपका कितना निकला था आदित्य इसमें? सर -14 निकला था। हाँ यही निकला था ना, तो इसका जो आंसर बनेगा वो भी कितना बनेगा, माइनस के 14 ही बनेगा। यही सही आंसर है इसका। इसके अलावा आदित्य कोई और पीछे के कोई क्वेश्चन हो जो ना सॉल्व हुए हों? बाकी सर ठीक आगे थे। एक था सर ये 18 माइनस अंडर ब्रैकेट 6 माइनस 4 करा था। अच्छा 18 वाला, ये वाला तो नहीं? नहीं सर। अच्छा ये वाला, ये वाला सर। हाँ जी सर। ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट है और यहाँ से ब्रैकेट है, तो मुझे पता है अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बोर्ड मास में भी। तो इस वाली ब्रैकेट के अंदर भी अंदर एक और ब्रैकेट मिल गई, तो ये वाला सॉल्व करेंगे। तो 6 और 3, यानी कि यहाँ पे करेंगे माइनस के 6 हैं, प्लस के प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। 8 और 3 11, 11 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 5। ठीक है, पीछे थी माइनस तो माइनस लगाएंगे, और पीछे आ जाएगा 4। तो ये आपका 4 माइनस 5 मतलब क्या, माइनस के 1। और पीछे था माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और इसके पीछे था 6, तो पीछे लगा देंगे 6। अब 6 और 1 कितना हो गया, 7। और इनके पीछे थे माइनस, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, तो माइनस के 7। तो 18 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा आपका, 11 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका 11। कुछ भी नहीं किया इसमें, हमने क्या किया, नंबर को ओपन किया सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट, यानी कि -3 में +3 करेंगे तो माइनस के 3, 8 करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 5 बचेंगे इस वाली ब्रैकेट। पीछे था माइनस तो माइनस लगाएंगे, फिर पीछे था 4, 4 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 1, किंतु पीछे था माइनस, माइनस से मल्टीपल हो रहा है ये पूरी की पूरी ब्रैकेट, तो माइनस से मैंने मल्टीपल किया तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। और पीछे था 6,
6 और 1 करेंगे तो 7। ये पूरी ब्रैकेट हमने क्या कर ली, सॉल्व कर ली। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अंदर जो आया था वो था पॉजिटिव में, और पूरी ब्रैकेट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से। तो ये जो नंबर जब हटेगी ब्रैकेट तो कितना बनेगा, माइनस के साथ। 18 में से 7 जाएंगे तो कितना बन जाएगा आपका आंसर, 11 बन जाएगा। ठीक है मोहित, आदित्य सॉरी। ठीक ठीक है सर। इसके अलावा और कोई, बाकी ठीक है सर, आगे सर। बाकी ठीक था ना। चलो ठीक है, तो ये हमने ना बोर्ड मास के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे लग रहा है आज क्लास में सिर्फ 2 ही है ना, एक मोनिका एंड मुस्कान एंड आदित्य। ठीक है, 3 ही है आज क्लास में। ठीक है, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे। थोड़ी फास्ट रहेंगी क्लासेस आगे भी। तो जहाँ जहाँ डॉट्स बनते रहेंगे तो साथ साथ में पूछते रहना कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगा। अदरवाइज़ हम क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, सिलेबस कवर भी करना है हमें टाइम टू टाइम। ठीक है, क्लियर है सभी को कि कुछ और एक दो क्वेश्चन ट्राई करने हैं अभी। तो ये बोर्ड मास हो गया है, तो इसके बाद हमें जल्दी से मूव ऑन करना है आगे। तो टॉपिक रहेगा अगला जो हम करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये जो टॉपिक रहेगा इसको सॉल्व करना है, फिर हम आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल रहेंगे उनको सॉल्व ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो मैं फिर कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ बोर्ड मास के अंदर, बस इतनी शीट करवा रहा हूँ। बस इन्हीं को ट्राई करना है, बस एक आइडिया देना था कि बोर्ड मास होता क्या है, करना किस तरीके से होता है, बस उसका आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे आप जहाँ मर्जी से ट्राई करेंगे, जो भी आपके पास बुक्स रहेगी या जो भी आपके पास नोट्स रहेंगे, नोट्स तो वैसे मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा एज अ सिंप्लीफिकेशन के। थोड़े हार्ड भी रहेंगे, ईजी भी रहेंगे, उनको आपने ट्राई करना है। थोड़ा ध्यान रखेंगे अप्रोक्सीमेशंस के अंदर, कि जब अप्रोक्सीमेशन आता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी लगेगा कि कोई क्वेश्चन में डाउट होगा, जो शीट सेंड करूंगा मैं, उनमें अगर कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो क्लास के अंदर मुझे बताना, मैं वहीं पे सॉल्व करवा दूंगा उनको। ठीक है, चलिए फिर मैं क्लास स्टॉप कर रहा हूँ।